हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं जो हमारा डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर जो हमारा सेक्शन चल रहा है बच्चों। लेसन 2 आज मतलब हमारा है जो लेक्चर 2 है। इससे पहले मैं क्लास 1 ले चुकी हूँ, यानी लेक्चर 1 ले चुकी हूँ। उसमें मैंने संख्यांक के बारे में बताया है, प्लेस वैल्यू के बारे में बताया है, वास्तविक मान बताया है, ठीक है। और मैंने उसमें ऐसी मतलब 2 4 5 चीजें ऐसी बताई हैं बच्चों कि आप लोगों को उसमें 5 नंबर तो कम से कम पक्के हो ही जाएंगे। तो कृपया करके आप मेरी प्ले लिस्ट पर जा करके वहां पर मेरी पिछली वाली लेक्चर 1 क्लास 1 मैथ की क्लास हमारी देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ में आए बच्चों, ठीक है। आइए देखते हैं। इसमें मैं लेसन 2 में लेक्चर 2 में यानी क्लास 2 में बताने जा रही हूँ कि संख्याओं के प्रकार। क्या? संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार, ठीक है। तो ये क्लास शुरू होने से पहले, संख्याओं के प्रकार जानने से पहले, अगर आपने मेरे अभी तक इस चैनल को एसपी स्टडी 80 चैनल को बच्चों सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज अभी से अभी तुरंत का तुरंत आप अभी से अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके दोस्त भी पढ़ सके, उन्हें भी पता लगे कि मेरे चैनल पे अच्छी से अच्छी स्टडी हो रही है, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो रही है। तो कृपया मेरे चैनल को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो आइए देखते हैं संख्याओं के प्रकार। पहला प्रकार जो हमारा है क्या है? प्राकृतिक संख्या है बच्चों। क्या? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कौन होती हैं बच्चों? प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो हमारी एक से शुरू होती हैं, गिनती के एक से शुरू होती हैं, अनंत तक चली जाती हैं, यानी 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जो संख्याएं जाती हैं वो हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं बच्चों, ठीक है। क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्या, यानी कि 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाने वाली संख्याएं बच्चों प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि 1 से इन्फिनिटी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट इन्फिनिटी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं, गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं, यानी कि आप गिन भी नहीं सकते हो, 1000 करोड़ 10 करोड़ लाख अरब खरब कितनी भी हो, वो हमारी बच्चों क्या होती हैं? सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि हमारी 500 जो संख्या है क्या प्राकृतिक संख्या है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? जी हाँ, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है पहले से ही कि एक से शुरू होने वाली संख्याएं अनंत तक जब जाती हैं बच्चों, यानी कि बीच में उसकी कोई भी संख्या आ जाए, 100 50 500 1000 500 200 300 यानी कि 67 58 कुछ भी आ जाए, तो आप क्या करोगे? वो प्राकृतिक संख्या बता दोगे एकदम चुटकियों में, क्योंकि आपको मैंने रूल बता रखा है। रूल ही ऐसा मैम ने बताया है एकदम ट्रिक वाला कि 1 से इन्फिनिटी तक जाने वाली संख्याएं बच्चों क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं, एकदम जानदार के साथ शानदार के साथ पढ़ेंगे। तो कृपया मैं बता रही हूँ आप लोग आगे चल के बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपको ये पढ़ाया हुआ पूरा तन मन से अगर पढ़ेंगे तो आपके माइंड में एकदम छप जाएगा। ओके, आइए आगे देखते हैं।
तो देखिए मैंने आपको पढ़ाया कि हमारी नेचुरल नंबर होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, बच्चों को मैंने आपको बता दिया है, आपको याद भी हो गया होगा। आइए मस्ती से पढ़ते हैं, एकदम मन से पढ़ते हैं, तो क्या होता है दिमाग पढ़ने में मनता है। रो रो कर पढ़ोगे तो बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा पढ़ने में। आप ऐसे पढ़िए जैसे आप एक गेम खेल रहे हो। ओके, आइए देखते हैं। तो क्या है, मैं एक खेल के तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ। संख्याओं के प्रकार में मैंने अभी आपको बताया क्या बच्चों, कि हमारी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। इसमें आपने सीखा कि एक कोमा नेचुरल नंबर बच्चों, डॉट 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 इन्फिनिटिव। ओके, तो आइए इसी के साथ साथ आपने एक चीज सीखी बच्चों, क्या, नेचुरल नंबर। बट मैं इसी के साथ साथ आपको एक और नई चीज सिखाने जा रही हूँ। वो क्या है, अनुवर्ती संख्या और पूर्ववर्ती संख्या। ये मैं इसलिए बताने जा रही हूँ कि आप लोगों को इसमें ही, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जानी, इसी के अंदर ही, यानी कि जब आप एक चीज सीखते हो उसी के अंदर जब आप डिटेल में जाते हो तो क्या होता है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसमें इसी में मैं बताऊंगी अनुवर्ती संख्या। इसमें मैं क्यों बताने जा रही हूँ बच्चों, क्योंकि अनुवर्ती संख्याएं ही हमारी प्राकृतिक संख्याओं कि जब हम यहाँ से संख्याएं लेते हैं बच्चों, उसी में हमारी बनती हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। तो मैंने सोचा आप लोगों का जो कोर्स है क्यों डीपली कर दें, इसी में शॉर्ट तरीके से क्यों ना बता दूं। ओके, तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है, मान लीजिए आपको मैंने प्राकृतिक संख्या, कोई भी गिनती की संख्या हो वो क्या होती है, प्राकृतिक संख्या। मान लीजिए मैंने संख्या ले ली, कितनी, 48 ले ली बच्चों। तो 48 की अनुवर्ती संख्या बताओ कितनी होगी, तो कितनी होगी, 49 होगी। क्यों होगी ये भी बता रही हूँ। 49 इसलिए होगी कि अनुवर्ती संख्या ये कहती है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसकी आगे का अंक, यानी उसके उसमें एक और जोड़ दिया जाए, या बोल सकते हैं उसका एक आगे का अंक ही हमारी अनुवर्ती संख्या होती है। ठीक है, यानी कि अनुवर्ती संख्या कहती है कि जितनी भी कोई भी संख्या का अगर अनुवर्ती संख्या पूछी जाए उसमें प्लस एक यानी जोड़ दो उसमें। तो मैंने इसमें एक जोड़ा है बच्चों, 48 में जब मैंने एक जोड़ा तो हमारा 49 आ गया। तो अनुवर्ती संख्या हमारी कौन हो गई बच्चों, 49 हो गई। ओके, जैसे कि मैंने आपसे पूछा कि 500 की अनुवर्ती संख्या बताओ, क्या, अनुवर्ती संख्या बताओ। बताओ आप लोग जल्दी से कमेंट में। तो देखिएगा अभी मैंने आपको बताया कि एक उसमें जोड़ देते हैं तो 500 प्लस 1 बराबर 501। तो बच्चों ये हमारी अनुवर्ती संख्या हो गई। ओके, इसी में मैं आपको बता रही हूँ पूर्ववर्ती। अनुवर्ती में मैंने एक जोड़ा और पूर्ववर्ती में एक घटाएंगे। आइए ये भी देखते हैं कि हमारी पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है। तो ये भी सरल है, इसमें भी कोई कठिनाई नहीं है। अनुवर्ती कहता है कि एक जोड़ दो और पूर्ववर्ती क्या कहती है, एक घटा दो। जैसे कि मैंने पूछा कि 12 की पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या बताओ, ये भी बतानी है। तो मैंने बताया अगर पूर्ववर्ती बोला, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, तो क्या करेंगे, एक घटा देंगे ना। अगर पहले वाली संख्या ज्ञात करेंगे तो एक जब इसमें माइनस करेंगे बच्चों तो 11 आ जाएगा, यानी कि जो हमारी पूर्ववर्ती संख्या है 11 है। ओके, जैसे कि मैं एक और आपसे पूछ लेती हूँ। मैंने आपसे पूछा कि 602 का पूर्ववर्ती बताओ, पूर्ववर्ती। ओके, इसमें भी एक घटा देंगे तो कितना बचेगा, 600 हो गया। यानी कि अगर आप ना घटाना चाहो बच्चों तो गिनती में उसके एक उससे पहले का अंक वही हमारी पूर्ववर्ती संख्या होती है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो प्लीज मेरे चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके, तो आइए आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए आगे देखते हैं क्या है। दूसरा प्रकार हमारा है बच्चों पूर्ण संख्याएं, क्या, पूर्ण संख्या। ये भी देखिए क्या है, पूर्ण।
पहले तो मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि आपको ये देखना है, पहले आपको हिंदी में ध्यान से पढ़ना होता है, तभी आपको उसकी भाषा समझ में आती है कि ये क्या बोल रहा है। ओके, पूर्ण संख्याएं यानी कि बच्चों होल नंबर, क्या होल नंबर बच्चों, होल नंबर इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर, हिंदी में पूर्ण संख्या। तो क्या होती हैं, अभी मैंने प्राकृतिक संख्या में बताया, 1 से शुरू होती है गिनती, अनंत तक जाती है। होल नंबर में क्या है बच्चों, 0 1 2 3 डॉट डॉट क्या होगा, इन्फिनिटिव, अनंत हो जाएगा बच्चों। क्या, इसे हिंदी में अनंत कहते हैं और इंग्लिश में इन्फिनिटिव। ओके, तो इसमें क्या है, कितना चेंजमेंट हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कि प्राकृतिक संख्याओं में क्या था, 1 से हमारी संख्या शुरू हुई थी, नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू हुआ था। जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर है बच्चों, वो हमारी 0 से शुरू होगी। आप लोग खुद साइंस लगाइए, खुद इतना दिमाग लगाइए कि जब हमारी पूर्ण संख्या तभी तो होंगी जब हम 0 भी उसमें सम्मिलित करेंगे। तो कह सकते हैं इसमें कि पूर्ण संख्या वो संख्याएं होती हैं जो मतलब प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ओके, तो आप लोग आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर संख्याओं के समूह में 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती हैं बच्चों। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं आगे क्या है हमारा बच्चों। अभी मैंने ये जाना कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अब हम ये जानेंगे कि पूर्ण संख्याओं से मतलब जो हमारे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। क्या है, हमारे तथ्य हैं बच्चों, तथ्य हैं महत्वपूर्ण, पूर्ण संख्याओं से संबंधित हैं। तो देखते हैं जो हमारे तथ्य हैं, ये भी बहुत जानना जरूरी है। पहला हमारा है कि शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से बच्चों, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को, क्या, शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ये तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई, इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। ओके बच्चों, यानी शून्य एवं प्राकृतिक संख्याओं को सम्मिलित रूप से पूर्ण संख्या कहते हैं। दूसरा हमारा क्या हो सकता है बच्चों, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या अगर पूछ दिया जाए तो ये भी याद रखना जरूरी है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। क्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है, शून्य होती है। अगर बच्चों आप लोगों से पूछ लिया जाए एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है तो कितनी होती है, शून्य होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है कि प्राकृतिक यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या, यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, ये हमारा तीसरा है। क्या है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, संख्या होती है। तो ये आप लोगों को कैसे सिद्ध करें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो अभी मैंने बताया था कि 0 से शुरू होती है डॉट डॉट इन्फिनिटिव, यानी कि 0 भी हमारा आ जाता है बच्चों। इसमें 1 2 3 जितनी भी संख्या है ये भी हमारी क्या,
पूर्ण संख्या होती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है बच्चों? अनंत होती है, क्योंकि अनंत तक जाता है। तो अगला एक और पॉइंट लिख लीजिए कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिटिव यानी अनंत होती है बच्चों। आप लोग ये मत कह देना कि सबसे बड़ी संख्या कोई नहीं होती है, होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरे ये पॉइंट्स बहुत बहुत समझ में आए होंगे। तो कृपया करके आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेट सीटेट यानी कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये मान के चलिए। डीएलएड में तो बहुत ही जरूरी है, बहुत ही माने कि 100% अपने आप में बहुत ही जरूरी है। ओके, आगे देखते हैं क्या है अब। तो आइए आगे देखते हैं बच्चों। देखिए, आप लोग सिर्फ धैर्य रखिएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। ये नहीं कि भाग रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, बैठे हैं, पढ़ते पढ़ते चने खा रहे हैं, कोई कोई तो मूंगफली खाता रहता है। तो पढ़ाई ज्यादा करो, खाओ कम थोड़ा। ओके, तो आइए पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगला प्रकार है हमारा, अभी तक मैंने दो बताए, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। तीसरा हमारा है क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या तो ये क्या होती हैं? इसके भी नाम से पता चल रहा है क्रमागत संख्या, यानी कि जो संख्याएं क्रम में होती हैं, जो संख्याएं क्रम में होती हैं। क्या? जो संख्याएं क्रम में होती हैं। तो वे संख्या हमारी क्या? क्रमागत संख्या कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ से ले लिया 6, 7, 8, ठीक है। तो ये भी हमारी क्या है? क्रम में है, जो भी क्रम में संख्याएं हों। जैसे हमने ले लिया 10, 11, 12, ठीक है। तो ये हमारी क्या है बच्चों? क्रम में है। और इसमें एक और ट्रिक होती है कि क्रमागत है या नहीं है। इसमें पहली संख्या क्या? पहली संख्या और तीसरी संख्या को हम लोग जोड़ेंगे तो 10 धन 12 बराबर कितना हो गया? 22 हो गया, ठीक है। जब 22 हो गया, जितनी भी हमारी पहली और तीसरी संख्या को जोड़ने पर जो संख्या आती है उसका आधा बच्चों, आधा हमारा 11 हो गया। तो 11 हमारा यानी कि उसका आधा हमारी वही संख्या बीच में होती है। तो ये संख्या हमारी क्रमागत संख्या कहलाती है। इसमें देख लो 8 और 6 कितने होते हैं? 14। तो 14 के आधे 7, है ना। तो ये भी हमारी ट्रिक है, कोई भी क्रमागत संख्या लोगे तो पहली तो ये ट्रिक जरूर अगर आ जाए तो मानिए ये हमारी क्रमागत संख्या है। जैसे हमने ले लिया 2, 3 और 4 बच्चों, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ दो, 4 और 2 6 हो गए, इसका आधा कर दो, 2 का भाग लगा दो, 3 आ गई। तो देखिए ये भी 3 और ये भी 3, बीच वाली संख्या वही होगी, पहले और तीसरे के जोड़ करके उसका आधा। ठीक, आइए आगे देखते हैं क्या है। तो हमने अभी तक संख्याओं के प्रकार कितने पढ़े बच्चों? 3 पढ़ लिए हैं। बस 3 के अंदर मैंने 2 ट्रिक सीखी थी, एक तो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चौथा जो हमारा है क्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या ये क्या है? पूर्णांक संख्या ये हमारे ये होती हैं, देखिए 0 हुआ, ठीक है, +1, +2, +3, +4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ओके, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यानी कि पूर्ण संख्याएं जो हैं ये तो एक प्रकार खुद है संख्याओं का, बस ये इतना बड़ा है, ये कहता है मैं भी, मतलब मेरे अंदर भी 2 प्रकार हैं। ये तो संख्याओं के प्रकार में आता है,
बट पूर्णांक संख्याएं भी कहती हैं कि मैंने भी दो प्रकार बनाए हैं। इसने क्या बनाए हैं? ये जो हमारी होती हैं धनात्मक और ये ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं और ये धनात्मक पूर्णांक। ठीक, ये जो हमारे धनात्मक पूर्णांक संख्या यानी धन पूर्णांक संख्या क्यों होती हैं? क्योंकि हमारा जो जीरो होता है ये उदासीन होता है बच्चों, इसके उस तरफ मेरी धन वाली संख्याएं हैं +1 +2 +3 +4, इधर हमारी माइनस की संख्या लिखी है, आप लोगों को दिख भी रही होंगी। तो ये इसलिए ये हमारी ऋणात्मक पूर्णांक यानी ऋण पूर्णांक संख्याएं हुई, क्योंकि ये ऋण में लिखी हैं, और जो हमारे धनात्मक है ये धन में लिखी हैं, इसलिए इनको धनात्मक पूर्णांक संख्याएं बोला गया है। इसीलिए पूर्णांक संख्याओं का जो हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये बहुत ही जरूरी है। स्ट्रक्चर ये आप लोगों को माइंड में छापना होगा कि स्ट्रक्चर क्या है। जब भी पूर्णांक की बात आए तो आपके माइंड में एकदम स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए कि मैम ने बताया था 0 -1 -2, यानी कि एक तरफ हमारी धनात्मक और एक तरफ हमारी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। ओके, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये वीडियो यानी हमारी ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज अगर आपने अभी तक मेरे एसपी स्टडी 80 चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओके, ऐसे ही अगली क्लास में आपके लिए एक और लाऊंगी, बहुत धमाकेदार, बहुत शानदार और बहुत जानदार। ओके, जय हिंद, जय भारत।